Question number 9. This question is from integration. The diagram shows curves with equation y is equal to 2 into x power 1 over 2 plus 13 x power negative 1 over 2. दूसरी इक्वेशन ऑफ कर्व है y is equal to 3x power negative 1 over 2 plus 12. The curves intersect at point A and B. The curves intersect at points A and B. These are the point of intersection of both the curves. दोनों कर्व्स की इक्वेशंस हमारे पास हैं. वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. इक्वेशन ऑफ द कर्व y is equal to 2x power 1 over 2 plus 13 x power negative 1 over 2. ये कर्व 1 है एंड कर्व 2 जो है उसकी इक्वेशन है y is equal to 3x power negative 1 over 2 plus 12. ये दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. ये देखें दोनों की लेफ्ट साइड y है तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम कर्व 1 and 2, 2x power 1 over 2 plus 13x power negative 1 over 2 is equal to 3x power negative 1 over 2 plus 12. राइट वाली दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट पे ले आते हैं. इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 2x पावर 1 over 2 प्लस 13x पावर नेगेटिव 1 over 2 माइनस 3x पावर नेगेटिव 1 over 2 minus 12 is equal to 0. Now we add the like terms. इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे और ये अकेली टर्म है, इसको ऐसा रहने देंगे और -12 भी अकेली टर्म है. तो इट बिकम्स 2x पावर 1 over 2 प्लस 10x पावर नेगेटिव 1 over 2. इन दोनों को ऐड किया है 13 और -3 को. 10x पावर नेगेटिव 1 over 2 minus 12 is equal to 0. अब ये एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. x पावर 1 over 2 को सपोज कर लेते हैं कि ये u है. तो ये बन जाएगा 2u, या पहले हम ये ऑल द टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 2, तो डिवाइडिंग 2 ईच साइड वी गेट. इसको और सिंप्लीफाई कर लें, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें. वी गेट x पावर 1 over 2 प्लस 5 x पावर नेगेटिव 1 over 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, x पावर 1 over 2 को सपोज कर लिया u है, तो ये u आ गया. u प्लस 5 ओवर u माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये x की पावर नेगेटिव 1 over 2 को हम यूं लिख सकते हैं 1 over x की पावर 1 over 2. तो x की 1 over 2 पावर 1 over 2 को u लिख दिया, तो सो दिस बिकम्स 1 over u. 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ तो 5 over u आ गया. अब दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे या एलसीएम से कर लें, हम एलसीएम से भी कर सकते हैं या u से मल्टीप्लाई कर दें राइट और लेफ्ट को. हर टर्म को u से मल्टीप्लाई कर दें, राइट को करेंगे तो वो 0 आ जाएगा.
तो दिस बिकम्स u स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6u इज इक्वल टू 0। u स्क्वायर माइनस 6u अरेंज करके लिखें, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन u हमने सपोज किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ u की यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। u स्क्वायर -5u माइनस u प्लस 5 इज इक्वल टू 0। u कॉमन, u माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, u माइनस 5 इज इक्वल टू 0। So we get u minus 5 into u minus 1 is equal to 0. From here we get two values of u is equal to 1 और u is equal to 5। अब एक्चुअली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, u हमने सिर्फ सपोज किया था, तो u in place of u we will put 1 and 5। So we get x power 1 over 2 is equal to u की वैल्यू जो है 1 है, तो इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्केयर ईच साइड वी गेट x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 और y जो है वो है दोनों कर्व की इक्वेशन में किसी में पुट कर दें, y इज इक्वल टू 3x पावर नेगेटिव 1 over 2 प्लस 12। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 15 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 15, x 1 पे y की वैल्यू 15 है, तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा 1 15। और इसी तरह अब हम x की दूसरी वैल्यू जो है दैट इज 5, u की दूसरी वैल्यू 5 है। अब इसी तरह हम x1 over 2 को x पावर 1 over 2 को हम 5 पुट कर देंगे, स्केयरिंग ईच साइड वी गेट x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 25 आ गई है। अब y में पुट करेंगे, y की वैल्यू, y जो है ये गिवन है, y is equal to 3x power negative 1 over 2 plus 12. Now putting the value of x 25 here, we get y is equal to 3 into 25 power negative 1 over 2 plus 12. So finally after simplifying we get y is equal to 63 over 5। तो हमारे पास b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 25, x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 63 over 5 है। b के कोऑर्डिनेट्स 25, 63 over 5। So these are the point of intersection A and B. Now next part, ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट पार्ट है hence find the area of the shaded region. Shaded region, clearly shaded region is bounded by two curves. ये shaded region जो है दो कर्व्स के दरमियान है shaded region। तो when the shaded region is bounded by two curves, तो हमारे पास फार्मूला होता है y1 माइनस y2 को इंटीग्रेट कर देना है। Formula is area will be integration of y1 minus y2 with respect to x। अब हमने y1 किसको लेना है और y2 किसको लेना है। ये देखिए ये कर्व जो है लाइज अपसाइड, ये कर्व इसको हम y1 ले लेंगे और दूसरी कर्व जो है शेडेड रीजन
के नीचे इस कर्व को y2 ले लेंगे, इसको y1 जो ऊपर लाई करती है शेडेड रीजन के, दैट इज y1, और इस कर्व को हम y2 ले लेंगे। और लिमिट्स हमारे पास आएंगी यहाँ पे ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये है, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट वो ये है, तो ये लिमिट होगी अलोंग एक्स एक्सिस। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, तो सो y1 और y2, तो सो एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y1 3x पावर -1/2 प्लस 12 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 13 एक्स पावर -1/2। इसको हमने करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये दोनों टर्म्स जो है नेगेटिव हो जाएंगी, तो एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर -1/2 प्लस 12 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 13x पावर -1/2। Adding the like terms, इस टर्म को और इस टर्म को हम ये x की पावर -1/2 वाली टर्म है, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, तो वी गेट -10 एक्स पावर -1/2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 12। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 15 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 25 और 63/5। हमारी लिमिट होगी 125, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 25, क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 1 और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 25, तो 1 to 25, 1 to 25 इज द लिमिट। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, -10 एक्स की पावर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। ये पहली टर्म जो है ये इंटीग्रेट हो गई है। अब नेक्स्ट टर्म जो है -2 एक्स पावर 1/2 प्लस 1 सेम इज इन डिनोमिनेटर प्लस 12 इज कांस्टेंट टर्म, इसके साथ एक्स लगा देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन हो गई है, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट इज 25। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, -10 एक्स पावर 1/2 ओवर 1/2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 3/2 1/2 और प्लस 1 दैट इज 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 12x, 1 to 25 इज द लिमिट। अब ये 2 जो है यहाँ पे इस 2 ने -10 से मल्टीप्लाई होना है, तो वी गेट -20 एक्स पावर 1/2 माइनस 4/3 एक्स पावर 3/2 प्लस 12x। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट इज 25, लोअर लिमिट इज 1। अपर लिमिट अप्लाई करना है हमने, ये x की जगह पे 25 पुट कर देंगे पहले, फिर इसी तरह लोअर लिमिट अप्लाई करना है, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। एरिया विल बी -20 x की है 25 पावर 1/2 माइनस 4/3
25 पावर 3/2 प्लस 12 इंटू 25, ये अपर लिमिट हो गई और यहाँ पे माइनस का साइन लगाए और लोअर लिमिट अब हम इन प्लेस ऑफ एक्स 1 पुट कर देंगे। 1 पुट कर देंगे तो ये भी यहाँ -21 रह जाएगा क्योंकि 1 के ऊपर पावर 1 जो भी हो 1 ही होता है। यहाँ -20 -4/3 एंड 12 -20 putting the value of x is equal to 1, lower limit -4/3 plus 12। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 25 पावर 1/2 दैट इज 5। 5 को हम -25 से -20 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4/3, 25 की पावर 3/2 दैट इज 125। 25 इंटू 12 दैट इज 300। यहाँ पे हम इनको तीनों टर्म्स को ऐड करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखें ये इसको 1 लिख लें और यहाँ भी 1, 3 एलसीएम है तो वी कैन राइट बाय टेकिंग एलसीएम -60 -4 प्लस 36। फर्दर सिंप्लीफाइंग -100 -500/3 प्लस 300 माइनस, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -28/3। सो ये विल बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 300 माइनस 100 दैट इज 200 -500/3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 28/3। सो एरिया विल बी 100/3। इसको एलसीएम से कर लेते हैं 100/3 प्लस 28/3। So finally we get area is equal to 128/3, या इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है आंसर हमने। एरिया विल बी 42.7 correct to 3 significant figures. This is the final answer.